टीम इंडिया में जब वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हुआ था तब यह सवाल उठा था कि सुंदर क्यों। आई मीन सीरियसली, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है, आप फिर सुंदर क्यों ला रहे? फिर इंडिया ने टॉस हारने के बाद जो गेंदबाजी करने का फैसला किया और 197 पर 3 विकेट गिरे थे और सुंदर के खाते में 0 विकेट थे, तब यह सवाल और उठने लगा कि भाई साहब सुंदर क्यों। लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसा सुंदर कमबैक किया कि लोग वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां पीट रहे हैं, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस सिलेक्शन के बारे में चर्चाएं बड़े दिनों तक चली। ये वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सिलेक्शन था क्योंकि 197 फॉर 3 से 259 ऑल आउट होना और सुंदर का बचे हुए सभी 7 विकेट निकाल देना, ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल कहानी है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां बजनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर के फर्स्ट क्लास करियर का या किसी भी करियर का इंटरनेशनल करियर 3 साल पहले खेला था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, बल्ले से अच्छा कमाल किया था, लेकिन तब भी कमेंटेटर सबसे शिकायत करते थे कि सुंदर को अपनी गेंदबाजी को लेकर और सीरियस होना चाहिए। लेकिन इस बार सुंदर ने ऐसी सुंदरता दिखाई कि पुणे में टीम इंडिया के जितने भी क्रिकेट प्रशंसक थे उन सब के मन में सुंदर सम्मोहित हो गए और हर व्यक्ति फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ कर रहा है और होनी भी चाहिए। न्यूजीलैंड काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, 197 फॉर 3 थे, रचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके साथ मिचेल खेल रहे थे, उससे पहले सेकंड विकेट के लिए भी कॉनवे जो 76 पर आउट हुए वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सुंदर को विकेट नहीं मिल रहे थे, सुंदर वाज क्लूलेस। लेकिन फिर सुंदर ऐसा चले कि आखिरी के सभी 7 विकेट जो थे वो सुंदर निकाल दिए। सुंदर ने रचिन रविंद्र को आउट किया, क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद थी, जो गेंद घूमी है ऐसे ठक से वो रचिन रविंद्र के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद डैरियल मिचेल, उन्हें तो समझ ही नहीं आया, बल्ला ऐसे करते हैं, बॉल आती है कट के, अंपायर नॉट आउट देता है, लेकिन उसके बाद उंगली उठा जाती है, डीआरएस आता है। ग्लेन फिलिप्स समझ नहीं आता भाई करे क्या, अंधी खेल रहे थे, लपेटा मारे चक्कर में कैच पकड़ लिया, अश्विन ने कैच पकड़ लिया। टॉम ब्लंडर आउट हुए, 3 बोल्ड हो गए, सऊदी को बोल्ड मारा, एजाज पटेल को बोल्ड मारा, सेंटनर को आखिरी में फिर जैसे रचिन रविंद्र को बोल्ड मारा वैसे बोल्ड मारा और बताया कि कमबैक हो तो सुंदर जैसा। 3 साल पहले बॉर्डर गवास्कर में खेलने वाले सुंदर अब आए थे बॉस की तरह, छाए बॉस की तरह, और सारी दुनिया कह रही है गुरु बाहर होना ठीक है लेकिन कमबैक हो तो वॉशिंगटन सुंदर जैसा, क्योंकि सुंदर इस टीम की पहली चॉइस नहीं थे, उन्हें टीम में चुना नहीं गया था। इंडिया ने 4 स्पिनर चुने थे, अश्विन, जडेजा, इसके बाद कुलदीप और चौथा ऑप्शन आपके पास था अक्षर पटेल। लेकिन 4 क्वालिटी स्पिनर के बाद अगर आपको टीम में लाया जाता तो ये कमाल है, आपको पहले टेस्ट मैच में रखा नहीं है। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया हार चुकी थी, सेकंड टेस्ट मैच में उनकी वापसी हुई और आते ही 7 विकेट निकाल अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग करना, आई थिंक सुंदर के लिए फिर से मैं कह रहा हूं तालियां बजनी चाहिए। रिकॉर्ड अलर्ट डे भी था, वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट निकाले तो एक रिकॉर्ड बना कि पहला मौका था टीम इंडिया के लिए जब किसी भी टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट जो थे वो ऑफ स्पिनर ने निकाले, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। पहला मौका था जब एक ही एंड से ऑफ स्पिनर ने 10 विकेट निकाल दिए साउथ एंड से, और पहली बार ऐसा शायद था कि तमिलनाडु के ही 2 गेंदबाजों ने 10 विकेट निकाले। रविचंद्रन अश्विन ने शुरू के 3, 7 विकेट निकाले सुंदर ने और तमिलनाडु क्रिकेट के 2 स्टार बॉलर्स ने 10 विकेट लेकर इस मैच को बिल्कुल पलट दिया। बंदा सऊदी से पूछे और पिच ऑफ डिलीवरी मारने के लिए हमारे रोहित भाई मिले थे, किसी और को मार लेता, गिल को मार लेता, चल यार हैं, ये इसको मार लेता, जायसवाल को मार लेता, रोहित भाई को नहीं मारना था यार। रोहित भाई अपने फेवरेट हैं यार, उनको जल्दी आउट होता देख करना सारा दिन खराब हो जाता है भाई। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? तब समझेंगे ये ग्रोसरी वाले, इनको क्या पता है ह्यूमन इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी बददुआएं लगती हैं तुम लोगों को, तभी अभी कप्तानी घोड़े लगी है ना, ये हमारी बददुआएं थी। अच्छा, स्टार ऑफ द शो ना आज टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर। भाई साहब उस लड़के ने क्या जहर बॉलिंग की है कसम से, 7 विकेटें ली हैं, 4 बोल्ड किए हैं और 4 जो उसने बोल्ड किए हैं ना, ओए होए होए। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि वो बल्कि वो वीडियो में नहीं, वो शायद मैंने किसी से बात की थी कि जो रचिन रविंद्र को उसने गेंद मारा है ना, मेरे नज़दीक वो बॉल ऑफ द सीरीज़ है, अभी तक बॉल ऑफ द सीरीज़ है, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं गेंद डाला है। 259 रन में जनाब पहली 3 विकेटें न्यूजीलैंड की वो रविचंद्रन अश्विन ने ली, अन्ना ने एज यूजुअल, और ऐसे लग रहा था कि अन्ना जो है ना वो तबाही फेर देंगे। हाँ, वो जिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया ना, लेथम को प्लम एलबीडब्ल्यू किया, उसने 15 स्कोर किए, 22 गेंदें खेलकर 2 उसने चौके लगाए, वो स्ट्रेटर 1 टाइप की ना वो मिस कर गया अन्ना की बॉल, उसके पैड पे लगा, डिफेंड कर रहा था बॉल को, लाइन ऑफ द बॉल कवर नहीं कर सका प्रॉपर, ठीक है, बल्ला साइड पर रह गया, गेंद सीधा पैड पर लगी, फ्रंट पैड पे, मैं इसकी छुट्टी हो गया। वो देखते साथ, वो इतना प्लम एलबीडब्ल्यू था, देखते साथ पता लगने वाला एलबीडब्ल्यू। अच्छा, उसके बाद दूसरी विकेट वो गिरी यंग की, और यंग की विकेट तो मैं कहता हूँ कि वो तो सरफराज के खाते में डालो, वो अब मजबूरी है, सरफराज के खाते में आ नहीं सकती विकेट। जारी बात है वो बॉलर ने ली हो तो बॉलर का नाम आता है, किसी ने कैच किया हो तो फील्डर का नाम आता है, वरना मेरा बस चलता ना तो मैं इस विकेट के आगे लिख देता डेडिकेटेड टू सरफराज। वाह, मतलब सरफराज शॉर्ट लेग पे खड़ा था, लेग साइड के ऊपर गेंद गई है स्पिन होकर ऑफ स्पिनर, और यंग ने लेग ग्लांस खेलने की कोशिश की, बॉल ना जिसे कहते हैं ना उसके ग्लव के ऊपर जो रुइयाँ नहीं निकली होती हैं, हल्की हल्की सी, माइक्रोस्कोप में देखो हल्की हल्की सी रुइयाँ निकली होती हैं थ्रेड से टाइप के, उनको ब्रश करके गई है। इस तरह की आवाज़ आई है, ऐसी कोई आवाज़ थी, हल्की सी बॉल जो है ना वो उन धागों को चुम्मी देकर गई है, हल्की सी, ठीक है, इसने वो सुन ली। ऋषभ पंत को वो नहीं सुनाई दिया, अश्विन वॉज नॉट श्योर, पूरी इंडियन टीम नॉट श्योर थी। ये जो है ना अपना सैफू सरफराज खान, ये एक साइड पे था, मैं बता रहा हूँ, ले लो रिव्यू, मैं बता रहा हूँ, ये इतना ओवर एक्साइटेड था, मैंने कहा ये पागल तो नहीं हो गया, इसको क्या हो गया,
ना तेरा कीपर तेरे साथ, ना बॉलर, ना कोई और। एक ये था जो कह रहा था रोहित भाई रिव्यू ले लो, ये आउट है। मैं बता रहा हूँ कि इससे बड़ा जुआ इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी में नहीं खेला होगा। लोग खेलते हैं जुआ भाई, मेरे 50 करोड़ लगा दे, मेरे इतने लगा दे, मेरे उतने लगा दे। अगले ने ना रोहित शर्मा के सामने, जिस किस्म का रोहित है, क्योंकि अगर ये रिव्यूज़ आया हो जाता ना, सैफू बेटा तेरी खैर नहीं थी। अगले ने अपना सब कुछ, तन मन धन पिछवाड़ा सब कुछ दाव पर लगा दिया इस एक रिव्यू के पीछे। ले लो, आप जाकर चेक करो, अगर वीडियो मिलेगी आपको सैफू किस तरीके से कन्विंस कर रहा था रोहित को। सर सरफराज की कन्विक्शन देखने के बाद ही तो रोहित कह रहा हूँ, विराट कोहली ने कहा यार इतना बोल रहा है, फिर वो आ गए इसकी साइड के ऊपर सरफराज की कि यार ले लो रिव्यू, कह रहा है ना कुछ तो होगा, नहीं तो क्या ज़ाया हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या दिक्कत है। तीन होते हैं, एक बढ़ गया ठीक है दफा करो। और रिव्यू लिया तो वो बिल्कुल स्निकोमीटर पे ना माइनर सा एक स्पाइक आया, बिल्कुल हल्का सा। मैं सरफराज एकदम से पिंड का चौधरी, यंग साहब वापस ड्रेसिंग रूम में। सरफराज जनाब छाती निकाल कर, एक तो वैसे ही वो आपको पता है उसकी छाती तो वैसे ही निकली हुई है, ठीक है, थोड़ा ज़रा गुल्लू मुल्लू से ना टेडी बियर टाइप का। छाती उसकी यकीन करो दीवारें चीन बनी पड़ी हुई थी, दूर से नजर आ रही थी, इस तरह चौड़ा होकर चल रहा था कि हम लिए हैं विकेट। रोहित भाई 0 पर गए हैं। रोहित भाई को बहुत कुत्ता बॉल पड़ा है यार। सऊदी ने ना गुड लेंथ एरिया पे बॉल मार के हल्का सा बाहर निकाला है। और मतलब ऑब्वियसली जब आप लाइन कवर करने जाते हैं, रोहित भाई ने अपनी तरफ से तो लाइन कवर की थी, लेकिन अब वो बॉल पड़ के हल्का सा बाहर निकल गया, तो उतना तो टाइम होता नहीं है ना कि आप उसके बाद एडजस्ट करें। आपने एक दफ़ा वो जो आपकी इनिशियल रीडिंग होती है लाइन और लेंथ की, उसी के ऊपर ही आपका होता है। आपने कवर कर लिया तो ठीक है, रोहित भाई नहीं कर सके, वो हल्का सा बॉल पड़ के बाहर निकला, और वो जो आउटवर्ड्स मूवमेंट थी ना वो इतनी थी कि रोहित भैया की ऑफ स्टंप ले गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोहित भाई का बहुत टाइम हो गया, उन्होंने कुछ स्कोर नहीं किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। उन्होंने मेरे ख्याल है 2 सेंचुरीज की थी इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन यार रोहित भाई का फेलियर देख कर ना मज़ा नहीं आता, कसम से दुख होता है। सारी दुनिया को पता है मेरे तो फेवरेट प्लेयर्स में से एक है यार रोहित भैया। रोहित भैया को 0 पर आउट नहीं होना चाहिए था। मार रोहित भैया इनकी नेक्स्ट मैया कर देना, यकीन करो नेक्स्ट इनिंग्स में ना, सेकंड इनिंग्स में धोबी बन जाना। इनको ऐसे कूटना ना कि जिस तरह कूटने का हक होता है यार। ये सूरत हाल है यार। सऊदी ने 1 विकेट ली है, 4 उन्होंने बॉलर अपने ट्राई किए हैं, सऊदी, रूक, पटेल, सेंटनर, और ठीक ही बॉलिंग की है, 2-2, 3-3 ओवर सबने किए हैं, और बस सऊदी के हिस्से में विकेट आई है। वरना मुझे यार तू भी ना लेता, तेरे बाकी 3 साथियों ने नहीं ली, तूने लेकर क्या पट लेना है, रहने देता भाई, तू भी कल देख लेते यार। नहीं, इसको अच्छा गेंद मारना था। हाय चलो जी, डे एंड के ऊपर 243 रन बिहाइंड है टीम इंडिया। अब कल देखते हैं नया दिन। टूरन अभी 5-6 दिन पहले उसने रांची में बनाया और एक्शन चेंज हुआ था, मोर कंप्लीट एक्शन हो गया था, तो इन्होंने इसको ऑफ एंड ऑन बुलाया, 1-2 T20 ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाए। और हम यही कह रहे थे कि जब भी किसी का एक्शन बदलता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको वापस अपने ग्रुप में आने के लिए। डेफिनेटली अब वॉशिंगटन सुंदर को बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है कि यार मैं दूसरी इनिंग में भी कुछ करूंगा, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट ने यकीनन आप लोगों को डराया है, सहमाया है। 11 ओवर में 16 रन बने हुए हैं, 16-17 रन, इतनी बुरी टीम तो है नहीं, लेकिन आई थिंक गिल का भी कमबैक है, आराम के बाद, प्ले ऑफ के बाद प्रिकॉशन ले रहे हैं। 300 से ऊपर जाना चाहिए इंडिया को, और आई थिंक इंडिया हर हाल में जाएगा 300-350 से तो ऊपर, क्योंकि पहली इनिंग की 60-70 रन की लीड, यही प्रिसाइज लीड जो है ना, ये फैसला कुन साबित हो सकती है। चौथी बारी लेनी है। एक बात तो तय हो गई कि ये जो साजिद और सुंदर है, ठीक है, साजिद भी तकरीबन 40-42 महीने के बाद आया वापस क्रिकेट के अंदर, और आया उसने घंटा बजा दिया। और यही सुंदर का है 45 आफ्टर 45 मंथ्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जिसके बाद उसने फर्स्ट क्लास में अपना एक तो रिकॉर्ड जो है वो बदला, और दूसरा ये कि यार ये बताया कि मुझ में कुछ भी चेंज करा लो तुम, ठीक है, मेरा टेम्परामेंट चेंज नहीं होता। और ये जो ये इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो बड़ी खामोशी, हालांकि ये सेकंड स्पेल में विकेटें उड़ाई है उसने, पहले भी उसने 2-3 ओवर फेंके थे, मगर वहां कुछ खातिर खा कुछ बॉल उसका आगे पीछे हुआ नहीं, मगर जो अगला स्पेल था ना उसमें फटक उड़ा दी उसने न्यूजीलैंड के। कहा 197 for 3 और उसके बाद 259 पे डब्बा गोल न्यूजीलैंड का। ये जो 62 रन के अंडर आउट करने का जो सेरा जाता है वो तो इसी लौंडे को जाता है। वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, अश्विन ने भी आपको शुरू की 3 विकेट, अश्विन ने अनफॉर्चुनेट है इंडियन पेसर्स का, कि इंडियन पेसर्स विकेट नहीं ले पा रहे। यहाँ पर देखिए यार, बुमराह कभी यही इसी टाइम के लिए तो आपको कह रहे थे कि जब बुमराह विकेट नहीं ले रहा होगा फिर कौन रिप्लेस कर रहा होगा भैया, फिर कौन विकेट निकाल रहा होगा। आकाशदीप खेले तो सिराज से को भी अगर आप रिजल्ट नहीं है। अश्विन भी देखे तो बोनस विकेट लेके दे रहा है आपको। अब उस इतना अजाइल उसकी बॉडी नहीं है कि वो 12-12 ओवर या 10-10 ओवर के स्पेल पूरे फेंकता रहे वहां जाकर। जडेजा से आउट नहीं हो रहे, जडेजा से आउट नहीं हो रहे, तेरी बॉलिंग नहीं कर रही है। देखा जाए तो डेविन कॉनवे की बहुत बड़ी विकेट होती है, रन उसने आज भी मारे, वो 150 वाला प्लेयर है भाई, वो इजीली 150 कर देता है, तो उसने आउट कर दिया। तो सुंदर ने, रविंद्र, अश्विन ने, कॉनवे, विकेट्स जो है वो सारी की सारी ऑफ स्पिनिंग जो है उन्हीं के हाथ में आई। इंडिया की इनिंग के 11 ओवर देख लो, रोहित शर्मा वॉज डिसमिस, वो आउट हो गए, ठीक है, साउथी ने कर दिया। नए बॉल पे इस वक्त इंडिया में वो एंजॉय कर रहे हैं, शायद वो श्रीलंका जैसी मुर्दार जगह से आ रहे हैं तो उन्हें कम से कम कुछ लाइफ नजर आ रही है नए बॉल से। यहाँ पर जो हैंडमेड बॉल है उससे इनको लाइफ नजर आ रही है। फर्क क्या आया कि गिल जानता है
कि टीम में इस वक्त एक खौफ की फिजा है कि हम न्यूजीलैंड में जल्दी आउट हो गए इनके खिलाफ बेंगलुरु में। मेरा कमबैक हुआ है, राहुल को खेलते खेलते इन्होंने बाहर किया मार है। बेटा, मुझे 100 मार रन गिल, बनाने, गिल 100 मार। जायसवाल को मैंने टेस्ट क्रिकेट में जितना इन 2 टेस्ट मैचेस में वक्त लेते हुए हाँ। देखा उतना कभी लेते हुए नहीं देखा उसके शॉर्ट फर्स्ट में। तो बात ये कि इसका मतलब बॉलिंग तगड़ी हो रही है, तो समटाइम्स यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन। नहीं, इतना सारा प्यारा बॉलर्स को गिल हमारा नहीं करेंगे भाई, अगर खड़े हैं तो करना चाहिए। इतना सारा प्यारा गिल हमारा माशाल्लाह 32 गेंदे राहुल को बिठा दिया, पता तेरे को? 32 गेंदे सिर्फ खेल तेरे ले लिए चुके बिठाया हैं, कि 25 तू गेंदे फिट हो गया, जायसवाल बाहर। ले चुके हैं। तो अब ये टाइम है कि सुबह बैटिंग में वशिंगटन सुंदर के आने से मजीद इजाफा हुआ है। वशिंगटन सुंदर एक अच्छा सॉलिड किस्म का भरोसे वाला बैट्समैन भी है, वो बैटिंग में भी अच्छे रन करेगा। और टीम इंडिया वैसे भी जो थोड़ा सा शेकी वाला काम था कि राहुल से रेस्ट करवाया या जान छुड़ाई है या जो भी आप बोलना चाहें, सरफराज को बीच में लेके आए हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा। और बाकी ये जो दोनों क्रीज पे खड़े हुए हैं, ये बाद में विराट कोहली, सरफराज, पंत, आगे चल सो चल कहानी, जडेजा, अश्विन, और इनकी इतनी बैटिंग है कि मुझे उम्मीद है कि ये 100 रन की तो लीड इनको खींचनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खींच जाएंगे। 259 के 100 रन ऊपर बनेंगे तो 100 की लीड आएगी। आई एम कॉन्फिडेंट कि इनमें है, ये स्किल सेट है, बैटिंग में डेप्थ है। नंबर 9 तक जो बैटिंग है वो भी हो चुकी है, और नया गेंद है उसके भी 11 ओवर जो है इन्होंने खेल लिए। नए गेंद के 11 ओवर खेल लिए, वही जो मैंने आपसे बोला था, मेडन होते हैं तो होने दे, विकेट ना खोए यहाँ पे। खैर वो गेंद भी अच्छा पड़ गया, थोड़ा शायद बेहतर भी खेल सकता था रोहित शर्मा, 1 विकेट गिरा। बाकी दोनों नॉट आउट है, गेल 32 पे 10 करके और 25 पे 6। ये ऐसा मिजाज नहीं है जायसवाल का खेलने का, लेकिन भाईजान मिजाज जो है वो मौका और डिमांड देख के आना चाहिए। जब इस तरह के खेलने का मौका और डिमांड है तो फिर इस तरह खेलें। अच्छा किया इन्होंने कि एक से ज्यादा विकेट नहीं खोई। यहाँ पे अगर 2 विकेटें खो देते तो फिर कहीं ना कहीं मैं कहता कि हाँ मामला तो थोड़ा सा अब बराबरी भी आगे खड़ा हो गया, लेकिन 1 विकेट खोया है। एक आधा मुझे लग ही रहा था गिर ही जाएगा। डाइंग मोमेंट ऑफ द डे, नया गेंद, वहां पे मुश्किल हो जाता है जरा थोड़ा सर्वाइव करना। गेंद भी अच्छा पड़ गया, हल्का सा ठप्पा खा के सीम जमीन पे लगाई, सीम पे ठप्पा मारा और हल्का सा गेंद इतना सा बाहर हुआ। जो हल्का सा जो मूव करता है वो डिफिकल्ट बॉल होता है। बहुत अच्छा गेंद था, खैर आउट हो गया। तो गुड न्यूज फॉर इंडिया इज कि 1 ही विकेट गिरा। कहने को तो हाँ जी 1 विकेट तो एक बड़ा विकेट गिर गया, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। कल का नया दिन सुबह रोशनी में आके खेलेंगे, तो ये इन लड़कों से भी मुझे उम्मीद है। गेंद भी थोड़ा पुराना हो गया और करते कराते स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करेंगे। अब उनके स्पिनर्स जो हैं वो इतने स्किलफुल मुझे लगते नहीं है, और हैं भी नहीं इन कंपैरिजन विद इंडिया। पिछले वाले मैच की ये पिच नहीं है। उन्होंने 2 फास्ट बॉलर, ये टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूं, 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। पिछले मैच में उनके फास्ट बॉलर्स ने उनको मैच जिताया। चाहे पहली बारी हो, सारे के सारे आउट किए 46 पे, सारे के सारे आउट। और जब दूसरी बार भी जब नया गेंद मिला 80 ओवरों के बाद, तो फास्ट बॉलर्स उनको गेम में लेके आए हैं। अब गेंद हो गया 11 ओवर पुराना, तो सुबह आके ये 4-4, 5-5 ओवर तो करवाएंगे। उसके बाद फिर स्पिनर्स होंगे और इंडिया के आगे बैट्समैन होंगे। उनको सेंसिबली खेलना पड़ेगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स वाली जो थ्रेट है, एक आधा विकेट ये ले गए अभी। मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा विकेट नए गेंद पे मिलना नहीं चाहिए। और फिर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उनको जब नया गेंद मिलेगा दूसरा, तो इंडिया तब भी बैटिंग कर रहा होगा। जब वैसे तो हम सचिन टू सचिन की बात आगे करते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं कि जब उनको दूसरा नया गेंद मिलेगा, इंडिया फिर भी बैटिंग कर रहा होगा। और तब तक अगर 80 ओवर बैटिंग कर चुका होगा या कर रहा होगा इंडिया, तो आप देख लीजिए फिर ये वाले रन तो ऊपर से उतर जाएंगे। ये जितने हैं रन ये तो उतर जाएंगे। ये इन्होंने किए हैं, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने 259 रन जो किए हैं वो उन्होंने किए हैं भाई साहब 80 ओवरों में और 3.27 के रन रेट से। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इसके ऊपर के रन रेट से रन आएंगे और ये वाले रन उतर जाएंगे, और आगे फिर जो है काम जो है उल्टी गिनती शुरू होगी। ओवरऑल इंडिया के लिए ये अच्छा दिन रहा है। टॉस हारने के बावजूद सारे आउट किए, और पिच में फर्क है। वहां की पिच और यहाँ की पिच, पाकिस्तान वाली और इंडिया वाली पिच में भी फर्क है। यहाँ पे गेंद नीचे रह रही है, लो रह रही है, वहां पे बाउंस भी अच्छा है। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा डिफिकल्ट था। तो एक वजह यह है, और दूसरा इंडिया बेशक आउट हो गया 46 पे, फास्ट बॉलर्स पे आउट हुआ, स्पिनर्स पे नहीं हुआ। और अभी सैटनर और एजाज पटेल और फिलिप्स वगैरह ये बॉलिंग करेंगे। सैटनर को बहुत उन्होंने फैंटी लगाई थी, श्रीलंका ने कोई विकेट भी नहीं दिया था। सिर्फ एजाज पटेल एक उनका अच्छा थ्रेटनिंग बॉलर है, उसको अच्छा खेलना पड़ेगा। वो विकेट टेकर मुझे लगता है, और वो है भी। उसने लास्ट टाइम भी 10 आउट किए थे, इंडिया के मैच हार गया था बेशक न्यूजीलैंड, एक इनिंग में 10 आउट किए थे मुंबई में लास्ट टाइम जब वो खेलने आया था। ही इज अ डिसेंट बॉलर। हमसे भी, पाकिस्तान से भी मैच ये यूएई में छीन के ले गया था। अजहर अली साहब एंड तक खड़े रहे और टोटल कोई 25-30 रन चाहिए थे, 5-6 विकेटें हाथ में थी। ये बेशर्म उधर से मैच हार गए पाकिस्तान वाले, 4 रन से मैच हार गए, 3 या 4 रन से जीता हुआ मैच। मैं मतलब मैच देखते देखते बीच में तो ये जीत ही गए, नींद आ गई कहीं, उठ के मैंने देखा, मैंने कहा लानत है तुम्हारे पे, यहाँ से मैच हार गए। तो खैर एजाज पटेल ही इज अ थ्रेटनिंग बॉलर, उसको जरा संभल के खेलना पड़ेगा, इज अ विकेट टेकर। बाकी सैटनर मुझे रेड बॉल में कभी इतना थ्रेटनिंग लगा भी नहीं, और वो उनकी फर्स्ट चॉइस होता भी नहीं था। ये तो अभी जाके इन्होंने कहा थोड़ी बैटिंग के लालच में करते कराते उसको बीच में डाल दिया, वरना इसकी निस्बत एक और बग्गा सा बॉलर लेके आते थे यूएई में जब हमसे खेलते थे। वो वैसे ही बेचारा तब भी 30s के ऊपर था, वो शायद कोई रिटायर टूर हो गया होगा, नाम मैं भूल गया उसका। फिर है फिलिप्स भी बीच बीच में विकेट ले जाता है। तो खैर
उनका जो स्पिन का माहौल है वो इतना खौफनाक और खतरनाक नहीं है जितना कि ये इंडिया के बॉलर्स हैं। वाशिंगटन सुंदर ने जो कमाल किया, या बाकी जो अच्छा और शानदार किस्म का मुजाहरा अश्विन ने किया। तो ये 2-3 वजूहात हैं जो मैं समझता हूं कि इंडिया यहां से लीड निकालेगा। ये वाले, एक तो बैटिंग की डेप्थ और दूसरा फास्ट बॉलर्स उनके 2 हैं। पिच भी इतना फास्ट बॉलर्स को असिस्ट नहीं कर रहा, नया बॉल है, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। फिर स्पिनर्स होंगे, और मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो पास इस तरह की बैटिंग लाइनअप है कि वो ये वाले रन उतार के ऊपर भी लेके जाएंगे। दीज आर द रीजंस जो मुझे लगता है 350 के पार तो इंडिया को जाना ही चाहिए, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दे विल गो। बियॉन्ड भी जा सकता है काम, लेकिन अच्छी गेंद पे तो देखें यार, आउट हो ही जाता है बंदा। अच्छी गेंद जैसे अभी ये पड़ गई, इसको भी अच्छी गेंद पड़ी है रोहित शर्मा को, लेकिन गंदी गेंद पे अगर आउट होके जाए फिर वो उस पर क्या बात करना। लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि जो बैटिंग की डेप्थ है और इनके पास जो स्किल सेट है स्पिनर्स को खिलाफ खेलने का, वो अच्छा है, बेहतर है, शानदार है, और 350 के पार जाएंगे। 100 रन की लीड मैसिव होती है इस तरह की सूरत हाल में, और ये मिनिमम है, मिनिमम। इससे कम की लीड किसी सूरत में काबिल कबूल इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है उसको देखते हुए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एटलीस्ट 100 रन की पार्टनरशिप अगर उससे कम आई तो मैं समझूंगा न्यूजीलैंड दे हैव डन डिसेंट जॉब, और उसके ऊपर की होनी चाहिए, उसके नीचे की नहीं लीड, मेरा यह मानना है। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने, कुल तकरीबन 122-23 रन दिए हैं दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं, और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी है, कॉनवाई बहुत जबरदस्त खेले, रचन जो है वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की जबरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का भी जो इंग्लैंड का मैच वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं, कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह इधर भी देख लें, दोनों स्पिनर जो है वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया, या शायद श्रीलंका ने भी दिया है, वो भी स्पिन ट्रैक पर बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे, और जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अच्छा, एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है, और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 बहुत ज्यादा रन नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स लिए वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये दे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन किए वो भी मुनासिब है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बढ़तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं, और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है, तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला मुझे लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन कम नहीं है। अच्छा, न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लगा कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा, ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, उसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। इसी वजह यही वजह एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है, मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है कदरे बेहतर बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूँ कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हो गए थे बुमराह को उसमें, तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं, शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं। अब बाकी टीमों के खिलाफ देखिए उनके रन उस तरह से नहीं होते, मगर इंडिया के खिलाफ इंडिया के अंदर बाकी बैट्समैन की निस्बत वो बेहतर खेलते हैं। अगर जॉय रूट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी जब इंडिया के खिलाफ आए थे, पहले मैच में शायद 100 किया था, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ओवरसीज प्लेयर्स में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर अब टेस्ट क्रिकेट की अगर एतबार से हम बात कर रहे हो तो सेम आगे से रचन रविंद्रा है, वो भी जबरदस्त, पहले मैच में भी ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की, इसमें भी शायद उन्होंने 65 रन किए हैं। तो ये 2 बल्लेबाज हैं जो पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया को तंग किया, दूसरे में भी जो रेजिस्टेंस आई वो इन्हीं की तरफ से आई थी। और अगेन आकाशदीप जो है उनको थोड़ी ज्यादा इकोनॉमी के साथ रन हो गए, 6.8 की इकोनॉमी से, मगर एक चीज मैं सोच रहा था कि सिराज को ड्रॉप किया एक तरह से, मतलब आकाशदीप जो है उनकी जगह पर खेले हैं। सिराज टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज है जो मैं हम अपने खिलाड़ी के बारे में भी कहते हैं, जैसे हम आमिर जमाल को टेस्ट में डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आमिर जमाल को पाकिस्तान के अंदर टेस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, शायद इनको आप सीना कंट्री में जहां पे भी हो वहां पे खिला सकते हैं। जहां पर भी कुछ ऐसे सिराज सीना कंट्री के अंदर अच्छी बॉलिंग करेंगे, जैसे बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने ये रखा था कि शुरू के 15 या 16 मैचेस में, पहले मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतने ओवर 10 मैचेस है कि उन्होंने सारे सीना कंट्रीज में खेले थे जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद ये 2024 से 2023 ऐसा है जिसमें वो अपने देश के अंदर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, अदरवाइज वो सिर्फ सीना कंट्री में खेलते थे, क्योंकि शुरुआत में फास्ट बॉलर को सीना कंट्री में मैचेस का मौका मिलता है तो वो काफी बेहतर बॉलिंग कर पाते हैं। सेम मुझे लगता है कि सिराज को ऑस्ट्रेलिया में देखें वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अपने घर के अंदर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगेन आकाशदीप ने पहले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, बट उनको उनकी जगह पे लाया। फास्ट बॉलर को एशियन कंडीशन में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है, या तो बहुत जबरदस्त सॉलिड किस्म के फास्ट बॉलर हो जैसे शामी है। मैं हमेशा रेट करता हूं कि शामी टेस्ट क्रिकेट में शायद बुमराह से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, वैसे वर्ल्ड वाइड में देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलर है। बल्कि मैं कल सलमान बट साहब के साथ ये डिस्कस कर रहा था, वो भी कह रहे थे शामी उनका बहुत तगड़ा बॉलर है, बट बाई चांस वो इसमें नहीं खेल रहे, शायद बॉर्डर गॉस्कर सीरीज में खेले, बट मुझे वो बहुत पसंद है। वो
सीम पोजीशन जितनी जबरदस्त हो रखी है, बुमराह भी उनके जबरदस्त बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि शायद शामी ज्यादा बेहतर बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, इवन के वनडे पर्सपेक्टिव में देखें तो जबरदस्त बॉलर मींस के इंडिया के नंबर 1 या नंबर 2 बॉलर अभी सीरीज में नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस प्रॉब्लम, या जो भी आप समझ लीजिए। मगर एक छोटा सा लूपुल शायद वहां पे आ रहा है कि काशदीप खेले हैं, इससे पहले सिराज खेले हैं, उनके भी कुछ खास बॉलिंग नहीं रही है, बट स्पिन अटैक था और दोनों ऑफ स्पिनर ने सारी विकेट्स लिए 10 के 10, 7 और 3। वाशिंगटन सुंदर का मैं हैरान था जब मैंने सुना, मैंने वाशिंगटन सुंदर को जब कल गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैंने उनको खिलाएंगे जबकि अश्विन तो है, मगर साफ नजर आया कि ये फैसला बिल्कुल जबरदस्त था और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो बहुत कमाल थी। मुझे लग रहा था कि 350 रन हो सकते हैं, बीच का जो स्पेल हुआ उनका जहां पर 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी हैं, वहां से बेसिकली इंडिया वापस आया एक तरह से वापस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रन नजर आ रहे थे कि 350 हो सकता है, न्यूजीलैंड 350 रन जरूर कर पाएगा, मगर वाशिंगटन सुंदर एक ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप अश्विन को खेली जा रहे थे, लंबे टाइम से खेल रहे हैं, उनको रीड किया होता है, एक नया बॉलर आता है खासकर रेड बॉल में आप उसको खेल रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा होता है कि उसको खेलने में समझने में मुश्किल आती है, खासकर जो रचन को उन्होंने बॉल डाला है वो मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे जबरदस्त बॉल वही था, बड़ी जबरदस्त बॉल की। उसके अलावा जो विकेट कीपर लंडन को उन्होंने आउट किया, जबरदस्त किस्म की वो भी बॉल थी, एक जबरदस्त फ्लाइट जो स्पिनर की ब्यूटी होती है वो नजर आई थी उस बॉल के अंदर भी। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर हैं